हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एसएससी के इंटरव्यू से पीवाईक्यू लाया हूं। पीवाईक्यू, ठीक है दोस्तों। ये जनरल अवेयरनेस के हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिखाइए अपना सपोर्ट, क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियोस ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर कम। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह रिवाइज के लिए बनाया गया है, यानी ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए सिर्फ पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन: श्री ओम प्रकाश मिठारवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबर में थे? शूटिंग। ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परत का सही क्रम क्या है? भूपट्टी, मेटल और क्रोड। सही है। इसके बाद है 1,3 डायमेथीबेंजीन को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो एमजाइलिन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है गरीबों के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? तो ये मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार। एल्किनोस्टोमा के लिए सामान्यतः शब्द क्या है? अंकुश कृमि। इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। बिल्कुल सही। महाभियोग के आरोप पर सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। ये ज़रूरी नहीं है। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिन का नोटिस दिया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। ये सही है। इसके बाद है एनबीएफसी एमएफआई के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता कुल आस्ति का 75% है। लिख के राइट डाउन कर लीजिए। ये रेड क्वेश्चन होते हैं, याद भी जल्दी नहीं होते हैं और पूछे भी रेयरली जाते हैं। तो उसके बाद है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वो मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? तो ये भवाई है, यानी तीनों किया जाता है: ढप, घूमर और पाइका। ढप, घूमर और पाइका लिख के राइट डाउन कर लीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डैश के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है, यानी 18 से 50। ये किस वर्ष शुरू हुआ वो भी लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था? 2022। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015। निम्नलिखित में से किसने खोज की थी कि डाइबोरेंस एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ अपक्रिया करके डाइअल्कोक्सीबोरेंस बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर एल्कोहल बनता है। तो HC ब्रोम या लिख लीजिए। ये रेयरली है, रेयर है क्वेश्चन। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए हैं? प्रार्थना समाज। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व के लिए है, भारत के लिए दूसरा कोई है, विश्वनाथन जी हैं। निम्नलिखित में से कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियार के निर्माण के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक था? रोमानिया। केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामला किसे संबंधित है? विकलांग व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं जो भी पढ़ा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। बहुत ही क्वेश्चन। सिंहराज आधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? निशानेबाजी। किस पौधे का एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होती है? तो कलोट्रोफोसिस। ये याद कर लीजिए। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? विजयनगर। ये जरूर है। पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस
संगीत से जुड़े हैं हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत। इसके बाद है भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीनों में आती है? चैत्र बैसाख। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए गुरु शशधर आचार्य को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? छऊ नृत्य। ये देखिए, ये भी रेयर है, पूछा ही जाता है कभी ना कभी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।